अंकित कुमार जी कह रहे हैं कि सर आपके सुख का मतलब क्या है? अगर मेरे सुख से किसी को दुख हो रहा है तो क्या क्या वो मेरा सुख सही है? और सुख कुछ और होता है तो क्या आप बताएं? देखो, सुख का मतलब है, सिंपल सी परिभाषा है इसकी, कि आपको जो इच्छा पैदा होती है उसकी पूर्ति होती है तो वो अच्छा लगता है, और इसी अच्छे लगने को भाषा में एक शब्द के नाम पर सुख बोलते हैं। है ना? वो आपने हिंदी हिंदी अंग्रेजी में देखे होंगे ना, कि एक सेंटेंस दे दिया जाता है, बोलते हैं इसको एक शब्द में लिखो, इसको एक शब्द में लिखो। तो आपकी इच्छा उठी और उसकी पूर्ति हो गई, और इस पूर्ति होने में आपको अच्छा लगा। तो ये जो आपको अच्छा लगा, इसी अच्छे लगने को एक शब्द से, सुख से बोला जाता है कि आप सुखी हुए। हम्म? ये है सुख की परिभाषा। ठीक। अब आप कह रहे हैं कि आपका कोई ऐसा सुख जिससे कोई दूसरा दुखी होता हो, तो ये देखना पड़ेगा कि ये कोई वास्तविक टाइप की चीज है या कोई जबरदस्ती दुखी हो रहा है ना? कि मान लिया जैसे मैंने ऐसी ये एक शर्ट पहन ली, मुझे अच्छी लगी। ठीक। अब मुझे देख के कोई ऐसा दुखी होने लगे कि बुढ़ापे में है इतरा रहा है ज्यादा बुढ़ा, है ना? मतलब उसको ऐसा खराब लगने लगा, तो वो मुझे ताने मारने लगा, माने उसको दुख होने लगा। तो इस तरह के दुख की बात नहीं हो रही, ये तो उसका जबरदस्ती का दुख है। कोई ऐसा कुछ मैं कर रहा हूं जिससे उसे दुख हो रहा है। मान लिया मैं अपने घर में कहीं ऐसे ढोल ढमाके बजा रहा हूँ, वो पड़ोस में ही रहता है, जो उसे पसंद नहीं आ रहा, तो ये दुख जायज है। तो ऐसा आप काम नहीं कर सकते अपने घर में कि जो पड़ोसी को सच में जो कोई दुख होता हो वो दुख हो। फालतू फंड के जो दुख है, एक तो ये होंगे नहीं अपने आप ही। जब ये व्यवस्था आ जाएगी तो हर आदमी को जिससे जो पहनना है, पहनने को मिल रहा है, तो फिर आदमी ऐसे परेशान होगा नहीं। अभी क्यों होता है? क्योंकि उसे नहीं मिल रहा होता, मुझे मिल रहा है। जैसे ये शर्ट, ये इसका नाम हवाई शर्ट है, हवा हवाई टाइप की। तो ये जैसे मुझे पहनने को मिल रही है और किसी और को ना मिले, मान लो ये तो खैर सस्ती है, उदाहरण के लिए मान लो कि ये महंगी हो, 20 30 40 हजार रुपए की शर्ट हो, तो मुझे मिल रही है और किसी दूसरे को नहीं मिल रही, तो उसे इस बात का बुरा लग सकता है कि यार ये मजे कर रहा है और हमें नहीं मिल रहा है। ये बूढ़ा होके भी पहन रहा है, हम जवान होके भी हमें नहीं मिल रहा है। वहां ऐसा कोई कारण है नहीं है, वहां तो सब तरह की चीज है, सबको ही उपलब्ध है। तो एक तो वहां ऐसा किसी को उठेगा नहीं, इस तरह के दुख किसी को उठेंगे नहीं, है ना, आपके कोई भी ढंग से जीने से। तो फिर केवल वहां वास्तविक वाले ही बचेंगे। जैसे आप समाज में ढोल ढमाका नहीं बजा सकते अगर समाज इसकी अनुमति नहीं देता है, तो माने समाज पे ऐसा नियम नहीं बना लेता है ना, इस तरह तो वहां जो जो भी कोई नियम बनेंगे, उनमें से कोई नियम आप तोड़ते हो, क्योंकि वो नियम इसी आधार पर बने होंगे कि अगर आप तोड़ रहे हो तो जरूर उससे किसी न किसी को परेशानी होगी, क्योंकि वही सारे, क्योंकि समाज ने ही वो नियम बनाए हैं सोच के। तो वहां इस प्रकार की स्थिति कभी खड़ी होगी नहीं। पर ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बता दिया, क्योंकि शुरू में यही जो पीछे से लोग आ रहे हैं दूसरी संस्कृतियों से, तो उनकी संस्कृतियां एकदम से बदलने जाएंगी, इसमें समय लगेगा। तो शुरू में कुछ इस तरह के लोग बुरा मान सकते हैं, तो ये दुख में नहीं माना जाएगा उसके, ये उसका जबरदस्ती का दुख माना जाएगा कि दूसरे को सुखी देख के दुखी हो रहा है बिना मतलब के, जबकि इसको भी वो उपलब्ध है, चाहे तो खुद भी पहन ले। ये बात है। तो वो साइकोलॉजिकल इसका ऐसा दुख होगा जो उसने खुद ही ओढ़ रखा है, उसका कारण दूसरा नहीं है, वो खुद कारण है उसका। और वो अपने इस दुख के लिए समझने के लिए भी जाएगा, तो वहां जो एक्सपर्ट होंगे समझाने वाले, वो समझा देंगे कि भाई इस विचार की वजह से तुम दुखी हो रहे हो, वरना इसमें दुख जैसा कुछ है नहीं। समझ जाएगा तो समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो ये पीढ़ी ऐसे ही जाएगी, क्योंकि समझने की चीज ऐसी है कि हर आदमी की सब कुछ समझ में आता नहीं है। नई पीढ़ी जो होगी वो उसी व्यवस्था में ही पैदा होगी, तो वहां ये व्यवस्था, वहां ये समस्या नहीं रहेगी। तो ये इस तरह के भी जो थोड़े बहुत दुख रहेंगे, ये 1 2 पीढ़ी तक रहेंगे व्यवस्था बदलने के बाद, मानसिक टाइप के, है ना, हिंदू मुसलमान टाइप के, ये जाति वो जाति टाइप के, ये 1 2 पीढ़ी हल्के फुल्के, मतलब, और ये हल्के फुल्के ही रहेंगे, ये ऐसे नहीं रहेंगे कि आपका जीवन नरक बन गया है, ऐसे कि आप जबरदस्ती ओढ़ रहे हो उस सिर पे, बस इस तरह का।